लंबे समय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ की मांगों को लेकर चल रहे प्रदर्शन में अब जान पड़ती दिखाई नजर आ रही है। हर रोज यह प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों के द्वारा बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही एएमयू प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द ही नॉन टीचिंग स्टाफ की मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो बड़े प्रदर्शन को प्रशासन को झेलना पड़ सकता है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप देखने को मिला। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहाँ लंबे समय से नॉन टीचिंग स्टाफ का आरोप है कि कर्मचारियों को एएमयू प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है। नॉन टीचिंग स्टाफ का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से उनकी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन कई वर्षों से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उनकी मांग है कि उन्हें परमानेंट किया जाए। दिसंबर 2022 में जो हमें क्लियर सैलरी मिल रही थी, जो कि एफओ साहब ने बगैर रुकावट, कहीं ना यूजीसी का कोई फरमान, ना वाइस चांसलर साहब का फरमान, ना रजिस्ट्रार साहब का फरमान, इन्होंने एफओ साहब ने बिला वजह हमारे अनाउंसेस रोक रखे हैं। जो 1295 या 1290 लोग हैं उनके अनाउंसेस, ये मकसद है वो धीरे धीरे वो हमें, पहले वो कहते थे कि मुझे जेल को जाना है, लेकिन उन्होंने हमें हमारे अनाउंसेस कम करके हमें जंजीरें पहना दी और वो अपने आप को आज़ाद, ये तो चेहरे पर रंग है, ये खून निकल रहा है कि हमारा मतलब आप अनाउंसेस छीन रहे हैं हमें, मतलब आप करना क्या चाहते हैं कि हमारे मतलब जो एक परिवार में करीब 4 या 5 लोग होंगे, क्या आप उनका मतलब क्या कत्ल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जैसे प्रदर्शन चल रहा है, जिम्मेदार कौन है इस चीज का? नहीं, एफओ साहब, फाइनेंस ऑफिसर साहब हैं जी, रजिस्ट्रार साहब भी, जब से रजिस्ट्रार साहब आए ये चीज़ जब से उभरी है, वरना अच्छा खासा 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई रुकावट नहीं आई। रजिस्ट्रार साहब जिस दिन से आए ये रुकावट शुरू हो गई है। हम आगे अभी चल रहा है और अभी हम टोटल स्ट्राइक करने वाले हैं इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर। एक रैली निकाली है अपने दुखों को जाहिर करने के लिए कि हम लोग कितने पीड़ित हो चुके हैं। आज धरने का 22वां दिन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सामने सब कुछ देखकर भी उसका दिल नहीं नर्म हो रहा, और ना हम लोगों के कंफर्मेशन के लिए कोई भी बात आ रही है सामने, ना हमारे अलाउंसेस जो रोक रखे हैं, पूरा 1 साल हो गया हमारे सारे अलाउंसेस रोक रखे हैं, ना कोई भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा, ना एलटीसी का मिल रहा, ना हमारे डीए लग रहे हैं, ना इंक्रीमेंट लग रहे हैं, ना पीसीए लग रहा है लोगों का, और ना ही किसी भी चीज़ पर रेगुलराइजेशन या कंफर्मेशन का कोई भी कहीं पे कोई टीचिंग का सब करते हैं, टीचिंग के लिए सारी इनके पास में सहूलियात है, पर नॉन टीचिंग के लिए इनके पास कोई सहूलियात नहीं है, ना कोई इनके उस पर असर हो रहा है कि नॉन टीचिंग 22 दिन से इस खराब मौसम में बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन इनको कोई भी इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, कोई हमसे एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब सामने टेबल टॉक पे हमारी चीज़ें जब तक ये मानी नहीं जाएंगी, तब तक ये धरना लगा रहेगा। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार है। जब एक यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर होता है किसी भी स्टाफ को रखने का, तो हम लोगों उसी प्रोसीजर को फॉलो कर आए हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन यही चीज़ नहीं देख रहा था कि उसके पास कितना फंड है, कितनी फंडिंग है, किस हेड से किसको कब रख रहा है, वो रखता चला जा रहा है, उसको ये बात का एहसास ही नहीं है कि ओवर एंड अबव स्टाफ हो रहा है। ये चीज़ें उसको पहले से ही रेगुलराइजेशन का शुरू कर देना था। तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं, स्ट्राइक पे चले जाएंगे हम लोग अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो। अब स्टूडेंट, सीनियर फूड, सीनियर हॉल, सबसे हमारी बात हो गई है, सारे स्टूडेंटों ने कहा आप इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएंगे तो हम तैयार हैं उसके लिए। आज किस तरह प्रदर्शन किया? आज हमने इन गूंगे बहरे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो तेल डाल के सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश करिए कि समझ जाए और समझ जाए। अब भी वक्त है, हमारी जो 10 डिमांड है उसको ये मान ले, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब आज हमने डक पॉइंट से लेकर पैदल मार्च किया है, ये सीधा धरना स्थल तक आए और धरना स्थल से हमारी कमेटी के लोग खिताब कर रहे हैं लोगों को। हमारी 10 डिमांडें हैं। सबसे पहले हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट गई हुई है वेट होने, उसको जल्द से जल्द मंगाएं और उसको जल्द से जल्द इसको कंफर्मेशन सबको दिया जाए। दूसरी डिमांड डेली वेजर की है, रेगुलराइजेशन डेली वेजर का किस तरीके से करेंगे ये लोग बताएं। तीसरी डिमांड डेली वेजर की सैलरी इन्हांसमेंट, जो 7 साल से इन्होंने रोका हुआ है, क्योंकि ये दुहाई देते हैं बीएचयू की, बीएचयू से कंपेयर करते हैं अपने आप को। बीएचयू हर 6 महीने पर रेट बढ़ाता है, इन लोगों ने 7 साल से रेट नहीं बढ़ाए। इन लोगों ने अंदर सबके रेट बढ़ाए, गेस्ट हाउस के रेट बढ़ा दिए, लकड़ी पर रेट बढ़ा दिए, इन्होंने इन्विजिलेटर के बढ़ा दिए, स्टैंड के बढ़ा दिए। नहीं बढ़ रहे तो इनसे डेली वेजर के रेट नहीं बढ़ रहे। वेतनभोगी बहुत परेशान है, जल्द से जल्द उनका रेट बढ़ाया जाए। सेंट्रल वेजेस लगती है, हम सेंट्रल के अधीन आते हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हम सेंट्रल वेजेस चाहते हैं। प्रॉक्टर ऑफिस सब हमारे साथ है, सारे कर्मचारी सब साथ है प्रॉक्टर ऑफिस के हमारे। घेराव कुछ नहीं है, जैसे उनका धरना चल रहा था उसी तरीके से
आज भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है और डक पॉइंट पे वो इकट्ठा हुए थे और डक पॉइंट से लेकर के यहाँ तक के पैदल मार्च उन्होंने किया है। अपनी डिमांड्स को थोड़ा सा एम्फेसिस देने के लिए डिमांड पे उन्होंने ये काम किया है। तो ऐसा कोई घेराव वराव वाली ऐसी कोई बात नहीं। नहीं देखिए, ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं है और जो सारी चीज़ें हैं वो कानून के हिसाब से होती हैं और हो रही हैं और आगे भी होंगी। अब जहाँ तक के नारेबाजी की बात है, जाहिर सी बात है भीड़ इकट्ठा है तो जब भीड़ होगी तो वहाँ नारेबाजी भी लगेंगी, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। वो अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है। रजिस्ट्रार मुर्दाबाद के भी नारे लगेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या नारे लगे हैं मैंने तो नहीं सुना है। और इस पे ये है कि बस ये चीज़ें क्या है सर, काफ़ी समय से है। देखिए, इनकी डिमांड्स 10 लिख करके इन्होंने अपनी डिमांड्स दिया है। जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो आप लोगों के सामने होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो कोई एक डिमांड नहीं है बल्कि 10 डिमांड्स उनकी हैं।